परमेश्वर को किसने देखा। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें यह बताती है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। आइए जानते हैं, तमाम विवरण को हम परमेश्वर के वचनों से जानेंगे। अवश्य है कि संसार में धर्म के कितने धुरंधर लोग हैं, कितने धार्मिक लोग हैं, कितने व्यवस्थापक हैं, पर किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा। ये बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। पुराने ज़माने में एक से एक धार्मिक व्यक्ति होते थे, जैसे कि आज। और हम देखते हैं कि पुराने नियम में हम उन लोगों के विषय में पढ़ते हैं जिनका मानना होता था कि उन्होंने परमेश्वर को देखा और डर गए थे, क्योंकि उनको भय था कि परमेश्वर को देखने वाला जीवित नहीं रह सकते। और जैसे कि पवित्र बाइबल का वचन भी हमें बताती है, और जैसे लिखा है, और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा ने भी परमेश्वर को नहीं देख सका, क्योंकि लोगों को यही भय था कि कोई परमेश्वर को देख ले तो वो जीवित नहीं रह सकेगा। और जैसे कि पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है कि पूर्व युग में परमेश्वर बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके बातें करता था और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं से बातें करते थे। लोग परमेश्वर की बातों को सुनते थे और लोगों को बताते थे, लेकिन सुनने वाला भी कभी परमेश्वर को नहीं देख सका। यूहन्ना प्रेरित ने संकेत दिया कि इन लोगों ने परमेश्वर के संदेश वाहकों या स्वर्गदूतों को देखा था। उस समय के लोगों ने परमेश्वर के संदेश वाहक या स्वर्गदूतों को देखते थे, परंतु परमेश्वर को उनमें से कभी किसी ने नहीं देखा। आइए कुछ और बात है जिसको हम जानेंगे। जैसे लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय वचन 18। यहाँ पर स्पष्ट बताई गई है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, कभी किसी ने नहीं देखा। बात स्पष्ट है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। ये अवश्य है कि परमेश्वर के संदेश वाहक या स्वर्गदूतों को किसी ने देखा, लेकिन परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। पवित्र शास्त्र हमें स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इसके मतलब है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। और जैसे कि आगे लिखा है कि एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। यहाँ पर हम देखते हैं एकलौता पुत्र की व्याख्या पवित्र शास्त्र में यीशु के लिए हुआ है। बाइबल की कई आयतें हमें बताती है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। और जब हम कुछ पीछे जा कर के देखते हैं तो यीशु के विषय में यूहन्ना प्रेरित ने इस अध्याय के आयत 14 से लेकर 17 तक अपने दावे में और भी कई ऐलान जोड़े हैं। थोड़ा सा पढ़ के हम समझेंगे इस बात को। जैसे लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया।
और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वो यूहन्ना था जो बपतिस्मा देने वाला था। उसका नाम बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। इसकी विवरण को बताते हुए यहाँ पर यूहन्ना प्रेरित ने लिखा है कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। और इसके ऊपर वो लिखता है, परमेश्वर को किसी कभी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। मतलब कि परमेश्वर को कोई प्रकट करने वाला है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर को किसी ने प्रकट नहीं किया, केवल प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। और उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बातों को याद दिलाते हुए यह बताया कि यीशु की गवाही देते हुए उसने कहा था कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया है कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मतलब कि यीशु आदि से था, यीशु आदि से था। ज़रूर वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आने के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आया, लेकिन यीशु मसीह आदि से था। यूहन्ना प्रेरित ने आगे कहा, जैसे परमेश्वर द्वारा दी गई मूसा की व्यवस्था अद्भुत थी, वैसे ही अनुग्रह और सच्चाई यीशु में कार्यान्वित हुआ। जिसे हमने अभी यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय वचन 18 में पढ़े। और परमेश्वर का एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, यानी कि वही यीशु नासरी बनकर हम पर परमेश्वर को क्या किया, प्रकट करने के लिए आया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पहले इस दुनिया में कितने लोग आए, लेकिन किसी ने भी यीशु की तरह नहीं बताया और नहीं दिखाया। लेकिन जो यीशु के साथ होना था, जो यीशु के साथ होना था, सचमुच में वो सब महिमा के साथ होना था। जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा आयत 14 में, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। महिमा एक ऐसा शब्द है प्रियो, जिसका पुरुष शास्त्र में बहुत ही बड़ा अर्थ है। महिमा चूँकि परमेश्वर की उपस्थिति को व्यक्त करने का एक ढंग है। परमेश्वर की उपस्थिति को व्यक्त करने का एक ढंग है। यीशु ने अपने जीवन काल में जो कुछ भी कहा था और किया था, उन सब में पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा दिखाई दी थी। आम इंसान के अलावा यीशु में महिमा का प्रकाश था, और वचन का देहधारी होना परमेश्वर की महिमा थी। और जैसे हम देखते हैं पुराने नियम में मूसा के समय में जब इजरायली जनता मिस्र से छुड़ाए गए और वो आ रहे थे, मार्ग में लाल समुद्र था, उससे पार होना संभव नहीं था। परमेश्वर ने उन इजरायलियों को लाल समुद्र को 2 भाग करके पार करा। ये परमेश्वर की महिमा थी। और जैसे हम पढ़ रहे थे कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, आखिर परमेश्वर को किसने देखा?
और सही उत्तर जानने के लिए हम पवित्र शास्त्र के वचन को पढ़ करके समझेंगे। और जैसे लिखा है, उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। इस बात से स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग यीशु मसीह को जान लेते तो परमेश्वर को भी जान लेते, लेकिन यीशु मसीह के आने तक परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। और यीशु के कहने के अनुसार ये साबित होता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं तो सचमुच में परमेश्वर को जान लेते हैं। आइए और जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें और क्या कुछ बताती है। और जैसे लिखा है, यीशु ने उसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यहाँ पर भी हम इस बात से यही जाहिर होता है कि यीशु मसीह को देखने के बाद कोई परमेश्वर को देख सकता है। मतलब हम यीशु मसीह को जानने के बाद परमेश्वर को जान सकते हैं। यीशु मसीह को देखने के बाद परमेश्वर को देख सकते हैं। सचमुच में जो मसीह में विश्वासी है वो जानता है कि परमेश्वर क्या है। वो जानता है कि परमेश्वर क्या है, क्योंकि जिसने यीशु मसीह को देख लिया वो परमेश्वर को देख लिया। जिसने यीशु मसीह को जान लिया वो परमेश्वर को जान लिया। और जैसे कि हमने पढ़ा, एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। मतलब कि एकलौता पुत्र यीशु ने ही परमेश्वर को प्रकट किया। सनातन परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्रकट करने वाला और कोई नहीं, केवल यीशु है। यीशु ने ही परमेश्वर को प्रकट किया। अब हम कैसे जान सकते हैं कि यीशु ने ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रकट किया है? और जैसे कि पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, और यीशु ने कहा भी कि मेरी प्रतीति करो कि मैं पिता यानी कि परमेश्वर में हूँ और पिता परमेश्वर मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। प्रियो, जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो उसने बहुत से चिन्ह चमत्कार दिखाए हैं जो सचमुच में मानवीय सोच, मानवीय विचार से परे हैं। वैसा चिन्ह चमत्कार दिखाना मनुष्य की बस की बात नहीं, साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं। जब तक के उसके साथ परमेश्वर न होले वो उस तरह की चमत्कारों को नहीं दिखा सकता। मनुष्य के विचार से परे थे ऐसे ऐसे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। और इससे हम जान सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि वो सचमुच में परमेश्वर में था और परमेश्वर उसमें था। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बताया, मेरी प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ, यानी कि परमेश्वर में हूँ और पिता परमेश्वर मुझ में है। मतलब उसने अनेकों चिन्ह चमत्कार के द्वारा दिखाया कि परमेश्वर उसमें है और वो परमेश्वर में है। प्रियो, जिस तरह से एक बेटा का पहचान उसके कामों के द्वारा होता है, जैसा कि कोई बेटा अपने बाप जैसे काम करता है तो लोग जान लेते हैं कि सचमुच में इसमें इसके बाप जैसा गुण स्वभाव है। चूँकि हम देखते हैं उस समय
ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो परमेश्वर के गुण और स्वभाव को मनुष्यों के बीच में प्रदर्शित कर सके। यीशु मसीह के बहुत सारे दावों के द्वारा हमें पता चलता है। यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ। कहने का मतलब ये था कि उस समय के लोगों में से किसी ने भी परमेश्वर को नहीं दिखा सका, लेकिन यीशु मसीह अपने जीवन काल में परमेश्वर के गुण और स्वभाव को लोगों के बीच में प्रदर्शित करके दिखाया कि परमेश्वर उसमें है और वो परमेश्वर में है। हम देखते हैं कि यीशु का जो पहचान परमेश्वर की गुण और स्वभाव को प्रदर्शित करने के द्वारा जाना गया कि सचमुच में उसमें परमेश्वर विद्यमान है और वो परमेश्वर में है। प्रभु यीशु ने परमेश्वर की गुणों का केवल बखान ही नहीं किया, परंतु उसने अपने जीवन से करके दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। इसलिए उसने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। सचमुच में प्रियो, यदि आज हम यीशु मसीह को देख लेते हैं तो परमेश्वर को देख लेते हैं, यीशु मसीह को जान लेते हैं तो परमेश्वर को जान लेते हैं। कहने का मतलब यह है, यीशु मसीह ने जो मानव समाज में प्रेम भाईचारे की प्रीति को प्रदर्शित किया, उसने नम्रता दीनता को प्रदर्शित किया, और ये तमाम बातें आज मानव समाज में ये विश्वास करने योग्य है कि वो उसमें परमेश्वर था और वो परमेश्वर में थे। प्रियो, मानव समाज में प्रभु यीशु ने दया को दिखाया, परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाया जो किसी ने नहीं दिखाया। प्रेम भाईचारे के आगापे प्रेम को दिखाया जो किसी ने नहीं दिखाया। और जैसे यीशु ने बड़े ही अधिकार के साथ में उसने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु ही एक मार्ग है, यीशु ही एक सत्य है और यीशु ही जीवन है, जिसके द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो आज हर एक को मसीह यीशु के पास आनी चाहिए। यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो पहले आपको प्रभु यीशु मसीह को जानने की ज़रूरत है। यदि परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो यीशु मसीह को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह को देखे बिना कोई परमेश्वर को कभी नहीं देख सकता, और यीशु मसीह को जाने बिना कोई कदापि परमेश्वर को नहीं जान सकते। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। आज हम सब के सब यदि यीशु मसीह के गुण और स्वभाव को अपने जीवन में अनुकरण करते हैं तो हमारे भीतर लोग परमेश्वर को देख सकते हैं, आपके भीतर परमेश्वर को लोग देख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं तो परमेश्वर को जान लेते हैं, यीशु मसीह को देख लेते हैं तो परमेश्वर को देख लेते हैं। तो यीशु मसीह के पास आने के लिए सबसे पहले हमें उसकी सुसमाचार पर विश्वास लानी होगी, और सुसमाचार है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और मुर्दे में से तीसरे दिन जी भी उठा। और विश्वास लाने के द्वारा हमें अपने तमाम पापों से गुनाहों से मन फिरानी चाहिए और प्रभु का अंगीकार करने चाहिए, फिर मसीह में बपतिस्मा लेनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो अनंत जीवन उसका है, क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और पवित्र बाइबल की ये दावा है, क्योंकि और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं।
सो परमेश्वर अपनी इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।